हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ फोर्स के बारे में बात किया था, तो आज हम अपने सिलेबस को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में। लॉ ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे इसमें कि हम रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे हम, और फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। फिर उसके बाद हम कंप्लीट डायग्राम के साथ रिजल्टेंट फोर्स अपना निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं इसमें। तो स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। क्या कहता है? कह रहा है कि if two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the two adjustment sides of parallelogram. Then their resulting force is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. देखिए, that point. देखिए, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है हमारा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ये कह रहा है कि अगर दो फोर्सेस हमारे किसी पॉइंट पे लग रहे होते हैं तो उनके जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो टू एडजस्टमेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स अगर कोई हमारा पैरेललोग्राम ऐसे बना हुआ है तो इसमें जो हमारे दो फोर्स किसी पॉइंट पे एक्टिंग है, मान लीजिए कि ये दो फोर्स कोई पॉइंट पे एक्टिंग है, ये फोर्स ये फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट है, तो ये एडजेसेंट जो हमारी साइड होती है ना, इन दोनों साइड पर ही रिप्रेजेंट। एडजेसेंट साइड मीन्स कि अब जैसे ये हमारे पैरेललोग्राम है तो एक हम ये नहीं कि एक फोर्स हम यहाँ लगाएं दूसरा फोर्स हम यहाँ लगाएं, नहीं, इन दोनों का जो एडजेसेंट मीन्स है कि एक फोर्स और दूसरा फोर्स, दोनों फोर्स एक पॉइंट पर, मतलब कंकरेंट फोर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल। अब देखिए, इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल हमारा ये होगा, दूसरा डायगोनल हमारा ये होगा। तो इसने ये कहा है कि डायगोनल को जो होगा रिप्रेजेंट करेगा वो रिजल्टेंट हमारा। बट कौन सा डायगोनल? देखिए क्या कह रहा है। पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट से हमारा फोर्स पास कर रहा है, दोनों फोर्स मान लीजिए F1 है ये F2 है, तो इस पॉइंट से जो पास करेगी जो हमारी ये लाइन डायगोनल वाली, यही लाइन हमारी रिजल्टेंट को शो करेगी। ठीक है, पैरेललोग्राम फोर्सेस हमारा यही कह रहा है। क्या कह रहा है एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, कह रहा है कि अगर दो फोर्स हमारे किसी पॉइंट पर एक्टिंग है, मीन्स एक ये हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स हमारा ये है, दूसरा फोर्स हमारा ये है, तो ये हमारे फोर्स दोनों मिलकर पैरेललोग्राम को शो करेंगे। अगर हम इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करेंगे तो पैरेललोग्राम को शो करेंगे। तो ये कह रहा है कि इसका जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का ना, जो इस पॉइंट से होके जाएगा, जो इस पॉइंट से होके ये डायगोनल जाएगा, तो यही हमारे इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट शो करेगा।
देखिए हम रिजल्टेंट के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि ये लॉ क्या कह रहा है। तो ये जो डायगोनल हमारा शो करेगा यही हमारा रिजल्टेंट को शो करेगा, ठीक है। देखिए हमारा पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहा था कि अगर हमारी कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे दो फोर्स लग रहे हो, मान लीजिए हमारा ये कोई एक फोर्स P है, ठीक है, कोई दूसरा फोर्स हमारा इसी पॉइंट पे ये लग रहा है जिसे हम Q बोल रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट, ये जो हमारा पैरेललोग्राम बनाएगा, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए इस पॉइंट से अगर हम यहाँ इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और इस पॉइंट से हम इस लाइन के पैरेलल अगर हम एक लाइन यहाँ इस पॉइंट से ड्रा करते हैं तो हमारा एक पैरेललोग्राम तैयार होगा, ठीक है। तो ये जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, इस पॉइंट से जो हमारी लाइन डायगोनल जो जाएगी, ये वाली जो लाइन होगी, यही हमारा इस दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट शो करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन, रिजल्टेंट मीन्स आर होता है, इसे आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पॉइंट को हम शो कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, ओ हो गया ये हमारा ए ले लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। और यहां से देखिए, यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं नीचे की साइड और इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारी पॉइंट को डी शो कर देते हैं। देखिए ये जो हमारा रिजल्टेंट आर है, देखिए सबसे पहले इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है ना, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा होता है थीटा, जो दोनों फोर्सेस के बीच में लग रहा होता है। और दूसरा एंगल हमारा होता है, ये जो रिजल्टेंट हमारा बना रहा है ना, पी ओपी लाइन, ओए लाइन के साथ जो रिजल्टेंट हमारा बना रहा है उसे हम अल्फा बोलते हैं, और दूसरे फोर्स के साथ जो बनाता है उसे हम बीटा बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी हम। अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा, ये भी हमारा थीटा होगा। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ऑफ बी ओ डी। देखिए ट्रायंगल ऑफ बी ओ डी की हम बात करते हैं तो यहां से हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा, जो हमारा परपेंडिकुलर बेस हाइट वाला जो हम निकालते हैं वो उससे हमारा निकल जाएगा। देखिए अगर हम ट्रायंगल ऑफ बी ओ डी लेते हैं तो हमारा ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए ओ बी स्क्वायर, ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी हमारा आर है तो ओ बी को हम आर लिखते हैं, आर स्क्वायर इक्वल ओडी को अगर हम लिखते हैं, देखिए ओ और डी, ओडी को हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, ओ ए प्लस ए डी, ठीक है। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बीडी को अगर हम लिखते हैं तो बीडी हमारी क्या है, एक हाइट है, तो हम इसे बीडी स्क्वायर अभी लिख लेते हैं, ठीक है, बीडी स्क्वायर। देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम दूसरी इक्वेशन, दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं, जो हमारा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा और बन रहा है, कौन सा, बी ए डी। देखिए इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये फोर्स अगर हमारा क्यू लग रहा है तो इसके पैरेलल है, तो ये भी फोर्स हमारा क्यू लगेगा, ठीक है। अब इस क्यू फोर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये हमारा एंगल थीटा लग रहा है तो हम इस ट्रायंगल को लेते हैं तो एक हम साइन थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, एक हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, ठीक है। देखिए साइन थीटा हम निकालेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर हम साइन थीटा की बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल बी डी इक्वल ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए तो बी डी से हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, बी डी बराबर हमारा आ जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या है, देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, क्यू हो जाएगा और साइन थीटा, तो बी डी की वैल्यू हमारी मिल गई, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो बेस हमारा हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहां से हम ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए डी बराबर हमारा हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, तो हमारा यहाँ ए डी बराबर आ जाएगा, ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, क्यू कॉस थीटा, ठीक है।
देखिए BD और AD दोनों की वैल्यू हमारी यहां से मिल जाती है और हमारा क्या दिया हुआ है OA बराबर हमारा क्या है P और एक हमारा दिया है AB बराबर हमारा क्या है Q। ठीक है, AB बराबर Q या OC बराबर Q। ठीक है, तो हम इन सभी वैल्यू इस वैल्यू और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सभी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, अब हम ले लेते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, आर स्क्वायर बराबर OA की जगह हम क्या पुट करेंगे P, तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस P हो जाएगा यहाँ पे P प्लस AD की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने निकाला है AD बराबर क्या है Q cos थीटा। Q cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट का, प्लस BD बराबर हमारा क्या होगा, BD की वैल्यू भी हमने यहाँ निकाल ली है Q sin थीटा। Q sin थीटा अगर हम यहाँ रखते हैं इसका भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर लगा देते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2A की वैल्यू क्या है P इंटू Q इंटू कॉस थीटा हो जाएगा 2AB। ठीक है, प्लस अब इसका स्क्वायर करते हैं तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए तो यहां पर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, देखिए ये Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम यहां से Q स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ये हमारा बच रहा है क्या 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि P साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ये हमारा 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम R बराबर निकाल देते हैं क्या अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला जो R बराबर हम P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा अंडर रूट में निकाले हैं, ये फॉर्मूला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है रिजल्टेंट के लिए। इससे हम दो अगर फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहे होते हैं तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम रिजल्टेंट का फोर्स एंगल निकालते हैं कि रिजल्टेंट जो है हमारा आर, ये हमारा आर रिजल्टेंट जो है इस P फोर्स के साथ और Q फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। इस अल्फा की वैल्यू को हम निकालते हैं। देखिए इस अल्फा की वैल्यू को निकालने के लिए हम ट्रायंगल को ले लेते हैं। देखिए थीटा एंगल को हम अल्फा एंगल को हम निकाल रहे हैं, तो इस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल कौन सा यूज करते हैं। देखिए अगर हम ट्रायंगल BOD लेते हैं, देखिए BOD लेते हैं तो इस ट्रायंगल से अगर हम tan अल्फा निकालते हैं तो हमारा क्या होगा tan अल्फा बराबर हमारा BD अपॉन OD हो जाएगा। तो देखिए BD की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, BD की वैल्यू हमने निकाली थी Q साइन थीटा और OD को अगर हम पुट करते हैं तो OA प्लस AD पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए tan अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा Q साइन थीटा अपॉन OA की वैल्यू हम जानते हैं क्या है P है, प्लस AD की वैल्यू क्या होगी Q cos थीटा। तो यहां से हम अल्फा बराबर क्या लिखेंगे tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ठीक है, यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल देते हैं। ये अल्फा हमारा है रिजल्टेंट जो P से लगा रहा है, जो P से लग रहा है। ठीक है, देखिए सबसे सिंपल तरीका इसका याद करने का क्या है कि जिस फोर्स के साथ हम रिजल्टेंट को निकालते हैं उसे डाउनवर्ड में लिखते हैं, मींस P लिखते हैं। अगर ये हमारा P के साथ लग रहा है तो इसे हम डाउनवर्ड में लिखेंगे, और बाकी जो अदर फोर्स होगा एक कंपोनेंट हम साइन के साथ ऊपर यूज करते हैं साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हम कॉस के साथ यूज करते हैं। ठीक है,
ये हमारा किसके लिए है, जिससे हमारा फोर्स लग रहा है, मान लीजिए जिससे हमारा रिजल्टेंट फोर्स का एंगल निकाल रहे हैं, ये P से निकाल रहे हैं तो P को हम डाउन में लिखेंगे, कौन सा, अल्फा बराबर, ठीक है। और अगर ये Q से ही निकालते, बीटा की वैल्यू निकालते, तो देखिए कैसे लिखते हैं, tan बीटा बराबर हम सबसे पहले नीचे किसके साथ एंगल बना रहा है, Q के साथ, तो हम Q को नीचे लिख देते हैं। अब बचा कौन सा फोर्स हमारा, P के साथ हम साइन एक बार यूज करेंगे ऊपर की तरफ, प्लस नीचे की तरफ हम कॉस यूज करेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है इन दोनों एंगल को निकालने के लिए। जिसके साथ एंगल पूछेगा उसे हम नीचे लिखेंगे और बाकी दूसरा फोर्स जो बचेगा एक साइन कंपोनेंट के साथ ऊपर की तरफ तथा एक कॉस कंपोनेंट के साथ नीचे की तरफ यूज कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमने पैरेललोग्राम में एक हमने रिजल्टेंट फोर्स को निकाल लिया। रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या आया है, R बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। और हमने एंगल भी निकाल लिया है, tan अल्फा बराबर हमारा क्या आया है, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, ठीक है। और tan बीटा बराबर हमारा क्या आया है, tan बीटा बराबर हमारा आया है p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले पैरेललोग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीन फॉर्मूले पर ही हम रिजल्टेंट तथा रिजल्टेंट किस एंगल पे बन रहा है, लग रहा है, इस तीनों फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसमें बात करते हैं कि R बराबर जो हमारा था, R इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अगर हमारा इसमें थीटा बराबर 0 हो जाता है, मीन्स क्या होगा, अगर थीटा इक्वल 0 डिग्री लिख लेते हैं। देखिए थीटा इक्वल 0 डिग्री मीन्स एक हमारा ये P फोर्स है, इस पॉइंट से कोई एक हमारा P फोर्स जा रहा है, ये हमारा कोई P फोर्स है, और कोई हमारा इसी पे Q फोर्स भी लग रहा है। Q फोर्स तो अभी तक हमारा एक थीटा एंगल पे बन रहा था, बट थीटा एंगल हमारा क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स इसी के लाइन में हमारा इसी पे Q फोर्स भी होगा। तो देखिए अगर हम यहां से रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, R बराबर पी स्क्वायर। देखिए रिजल्टेंट निकालेंगे तो थीटा इक्वल 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू हमारी होती है 1, ठीक है। cos 0 की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 मीन्स 1, ठीक है। तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। देखिए कितनी मजेदार चीज है, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 लिखते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाता है, p प्लस क्यू, और यही रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री रख देते हैं फिर क्या होता है, हमारा थीटा इक्वल अगर हम 90 डिग्री पुट कर देते हैं तो हमारी cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, और cos 90 की वैल्यू जैसे ही 0 होगी हमारा R की वैल्यू क्या आएगी, R अगर हम यहाँ पुट करते हैं cos 90 की वैल्यू तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमारा cos 180 आ जाता है तो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 मीन्स समझ रहे हैं ना, एक पॉइंट है यहाँ पर इस साइड को हमारा P फोर्स लग रहा है और 180 इसी के साथ 180 बना रहा है, तो 180 हमारा इस साइड हो जाएगा, ये हमारा Q फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 cos 180 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। देखिए cos 180 की वैल्यू -1 अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा R की वैल्यू, R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में 2pq, ठीक है। अब ये देखिए R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, क्योंकि ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट हटेगा तो p माइनस क्यू, और ये वैल्यू जो हमारी रिजल्टेंट की आएगी ये हमारी होती है मिनिमम वैल्यू, और ये हमारी जो होती है ये होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो इससे क्या मिला कि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा, और अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है।
अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कराई जाएगी। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।